नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आइए आज हम एक और कहानी सुनते हैं सूरदास जी की गुरु भक्ति। आखिर सूर के जीवन की शाम ढल आई। सूर गोवर्धन के नीचे उतरकर घाटी में आ गए और आखिरी सांसें लेने लगे। उधर श्री वल्लभाचार्य जी के सुपुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने अपने सभी गुरु भाइयों और शिष्यों के बीच डुगडुगी बजवा दी। भगवत मार्ग का जहाज अब जाना चाहता है, जिसने आखिरी बार दर्शन करना है कर लो। समाचार मिलते ही जन समूह सूर की कुटिया तक उमड़ पड़ा, जिसने अपने कंठ की वीणा को झनका झनका कर प्रभु मिलन के गीत सुनाए। आज उसी से बिछुड़ने की बेला थी। भक्त हृदय भावुक हो उठे थे। बहुत संभालने पर भी सैकड़ों आंखों से रुलाइयां फूट रही थी। इसी बीच गुरु भाई चतुर्भुज दास जी ने सूर को एक प्रश्न किया। देव एक जिज्ञासा है, समन करे। सूरदास जी, कहो भाई चतुर्भुज दास जी। देव, आप जीवन भर कृष्ण माधुरी छलकाते रहे, कृष्ण प्रेम में पद रचे, कृष्ण धुन में ही मंजीरे खनकाए, कृष्ण कृष्ण करते करते आप कृष्णमय हो गए। सूरदास जी, परंतु क्या चतुर्भुज दास जी, परंतु आपने अपने और हम सबके गुरुदेव श्री वल्लभाचार्य जी के विषय में तो कुछ कहा ही नहीं, गुरु महिमा में तो पद ही नहीं रचे। यह सुनकर सुरसरी आवाज में बोले, अलग पद तो मैं तब रचता जब मैं गुरुवर और कृष्ण में कोई भेद मानता। मेरी दृष्टि में तो स्वयं कृष्ण ही मुझे कृष्ण से मिलाने वल्लभ बनकर आए थे। ऐसा कहते ही सुर ने आखिरी सांस भरी और जीवन का आखिरी पद गुना। उनकी आंखें वल्लभ मूर्ति के चरणों में गड़ी थी और वे कह रहे थे, भरोसे दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नखचंद्र छटा बिनु, सब जग मांझ अंधेरो, साधन और नहीं या कली में जासो होत निबोड़ो। सुर कहा कहे द्वैत आंधड़ो, बिन मोल के चेड़ो। मुझे केवल एक आस, एक विश्वास, एक दृढ़ भरोसा रहा और वह इन गुरु चरणों का ही रहा। श्री वल्लभ न आते तो सुर न होता। उनकी श्री नखों की चांदनी छटा के बिना मेरा सारा संसार घोर अंधेरे में समाया रहता। मेरे भाइयों, इस कलिकाल में पूर्ण गुरु के बिना कोई साधन नहीं, कोई चारा नहीं जिसके द्वारा जीवन नौका पार लग सके। सुर आज अंतिम घड़ी में कहता है कि मेरे जीवन का बाहरी और भीतरी दोनों तरह का अंधेरा मेरे गुरु वल्लभ ने ही हरा, वरना मेरी क्या बिसात थी। मैं तो उनका बिना मोल का चेड़ भर रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।